अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 43 शॉर्ट एंड पेज नंबर 18 हिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स एंड की। ये मेरा नाम मियां मौज़ूम अली जावेद है जी। आज हम लेक्चर नंबर 43 पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने लेक्चर नंबर 42 में आर को ही डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन अ वर्ड एंड्स विद द कॉम्बिनेशन आर वावल यूज आर। इसमें वो कह रहा है कि अगर जो है आर के बाद कोई वावल आता है, आर के बाद अगर कोई वावल आता है तो हम उसको आर को इस तरीके से लिखेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ आर लिखेंगे, यानी कि डाउन से अप की तरफ। और इसको हम कहेंगे कि इसको हम डाउन आर नहीं कहेंगे बल्कि अप आर कहेंगे। तो पहले जो आर था वो डाउन था, जो हमने पहले वाला था डाउनवर्ड आर जिसे कहते हैं, ये अपवर्ड आर है। डाउन आर ऐसे होता है और ये अपवर्ड आर, इसको हम अपवर्ड आर लिखेंगे। इसको इसको लिखेंगे हम अपवर्ड आर। तो ये जो है ये डाउनवर्ड आर के तौर पे हमने पहले पढ़ा था और ये अपवर्ड आर है, इसमें ये डिफरेंस है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अब इसको एग्जांपल से हम जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है कैरी। तो पहले हमने के की आउटलाइन बनाई, उसके बाद आर की आउटलाइन बनाई और लाइट डॉट के का हमने लगाया, के नीचे लगाया और आर के एंड पे लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया कैरी। इसी तरह नेक्स्ट लफ्ज है मैरी। तो एम की हमने आउटलाइन बनाई और लाइट डॉट लगाया और आर के बाद हमने ये जो वाई लिखा हुआ है मैरी, तो इसके हमने एंड पे ये लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया मैरी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेरी। एफ की आउटलाइन लगाई और फिर आर हमने लगाया, तो ये एफ के दरमियान चूंकि लाइट डॉट लगाएंगे, क्योंकि ये फेर हमने पहले पढ़ा है कि फेर और फेर और पैर, इस तरह के जो लफ्ज होंगे उसमें लाइट डॉट लगेगा। ये भी हमने इसमें लाइट डॉट लगाया और ये आर के बाद फिर हमने लाइट डॉट लगाया, ये बन गया फेरी। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेमोरी। तो ये हमने पहले एम की आउटलाइन लगाई, उसके बाद फिर एम की आउटलाइन लगाई कंटिन्यूसली और फिर आर की आउटलाइन हमने बनाई और इससे हमने पहले फिर एम के नीचे लाइट डॉट लगाया, फिर एम के नीचे हमने लाइट डैश लगाया और फिर आर के नीचे लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया मेमोरी। उसके बाद लफ्ज है हमारे पास फैक्ट्री। तो एफ की आउटलाइन बनाई, के की बनाई, टी की बनाई और आर की बनाई। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। तो लेकिन आपने एफ की आउटलाइन भी जो है वो इस तरह बनती है, एफ और के की आपने लाइट में बनानी है, डार्क में नहीं बनानी। तो ये एफ के टी और आर की आउटलाइन बनाने के बाद एफ के ऊपर हमने लाइट डॉट लगाई और टर, क्योंकि टर लिखने के लिए फिर हमें लाइट डैश लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने लाइट डैश लगाई और आर के बाद लाइट डॉट लगाई, तो ये लफ्ज बन गया फैक्ट्री। उसके बाद लफ्ज है इंजरी। तो ये इंजरी लफ्ज जो है उसके बाद हमने ये इन एंड डाला, जे जे की आउटलाइन लगाई और आर की आउटलाइन लगाई और ये बन गया इंजरी। लाइट डॉट लगाया इन के ऊपर एन के एंड पे और आर के एंड पे लाइट डैश लगाया हमने, या और आर के बाद हमने लाइट डॉट लगा दी, ये बन गया इंजरी। इसी तरह लफ्ज है बोरो। तो बी और आर, बी की आउटलाइन लगाई और आर की लगाई, बी के ऊपर हमने जो है लाइट डैश लगाई बोर, और रो के बाद हमने, क्योंकि रो की जब हम आवाज निकालेंगे तो यहाँ पे हैवी डैश लगेगा, तो ये हमने हैवी डैश लगाई। उसके बाद है डेरी। डेरी जो लफ्ज है, डी की आउटलाइन लगाई, आर की आउटलाइन लगाई, डी के दरमियान में हमने हैवी डॉट लगाया और आर के बाद हमने लाइट डॉट लगाया, तो ये बन गया डेरी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नैरो। एन की आउटलाइन लगाई, आर की आउटलाइन लगाई और एन से पहले हमने लाइट डॉट लगाया उसके शुरू में और आर के दरमियान में हमने जो है ओ का लगाया, नैरो। तो ओ की हैवी डैश लगाई, तो ये बन गया नैरो। उसके बाद है थोरो।
टी इथ और आर की आउटलाइन लगाई और ये हमने लाइट डैश लगाया और आर के बाद लाइट डैश थॉरोमन वेरी, ये वी की आउटलाइन लगाई, आर की आउटलाइन लगाई, वी के दरमियान में हमने हैवी डॉट लगाया, वेर 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 वेरी आ जाएगा, आर के बाद लाइट डॉट लगाया, बन गया वेरी। टुमारो, अच्छा टी की हमने आउटलाइन लगाई एम और आर की लगाया और एम के हमने शुरू में लाइट डैश लगाई और आर के बाद हमने हैवी डॉट लगाया, ये बन गया टुमारो। तो इस तरीके से हमने जो है ये प्रैक्टिस करनी है, हर लफ्ज़ की कम से कम 2 लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर नंबर 43 शॉर्ट हैंड का पूरा होता है। लेकिन इसमें हम ये ध्यान में रखें कि कोई नो बडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो परफेक्ट हो। तो शॉर्ट कमिंग्स और हर चीज़ उसमें होता है, ह्यूमन एरर भी होता है। लेकिन इंसान को अपनी तरफ से चाहे वो परफेक्शन ना भी हो, लेकिन परफेक्शन हर जगह चाहिए होती है, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन हो, या कहीं भी जो है किसी भी जगह पे किसी भी लेवल पे हम ये कह तो देते हैं कि नो बडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हकीकतन हमें परफेक्शन हर जगह चाहिए होती है। तो क्योंकि फिर हम जब परफेक्शन की तलाश में निकलते हैं तो परफेक्शन करते करते इंसान इतना आगे निकल जाता है कि फिर भी कहीं ना कहीं परफेक्शन तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि ह्यूमन है और ह्यूमन के साथ एरर ना हो या कोई उससे गलती ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो लिहाजा आज का हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।